Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम देखेंगे रोक सको तो रोक लो। मेरा एक खुद का लिखा हुआ कोटेशन है जिस पर मैं आज ये वीडियो बनाया हूँ। कोटेशन है, इफ़ यू फेस टफ टाइम, इफ़ यू फेस टफ टाइम, बी टफ बिफोर टफ टाइम। इफ़ यू फेस टफ टाइम, बी टफ बिफोर टफ टाइम, so that it become tough for the tough time to face your tough mental attitude. मीनिंग इन एसेंस देखेंगे इसका। अगर जिंदगी में कभी भी मुश्किल हालात पैदा हो तो उस मुश्किल हालात के सामने खुद मुश्किल बनकर डट कर खड़े हो जाओ, ताकि मुश्किल हालात के सामने आपके टफ मेंटल एटीट्यूड का सामना करना मुश्किल हो जाए। ये लाइन कहती है कि जिंदगी में मुश्किल वक्त या डिफिकल्ट टाइम तो आना ही है, इससे बचा नहीं जा सकता। अगर आप जिंदगी में आने वाली इन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखते हैं तो चुनौतियां आपको कभी भी तोड़ नहीं सकती। दूसरे शब्दों में कहें तो जिंदगी में आने वाले तूफान ताकतवर होते हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ज्यादा ताकतवर है तो कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकता। राहत इंदौरी के एक शेर है कि मुझे तूफान हवादिस से डराने वालों, हवादिस मतलब हादसे प्लूरल, मुझे तूफान हवादिस से डराने वालों, हादसों ने तो मेरे हाथ में बैत की है। अब मैं इस कोट जो मैंने भी कहा उसको ब्रेक डाउन करके इस तरह से समझाता हूं। पहला हमने कहा था इफ यू फेस टफ टाइम, जिंदगी में परेशानियां, प्रॉब्लम्स, नाकामियां, फेलियर्स, नुकसान, लॉसेस और मुश्किलें, हार्डशिप्स आती ही है। दूसरा, बी टफ बिफोर टफ टाइम, तो परेशानी के आने से पहले ही खुद को उस हालात का मुकाबला करने की क्षमता और उससे उबर आने की क्षमता अर्थात रिजिलियंस, अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन, आशावाद मीन्स ऑप्टिमिज्म और साहस विकसित कर ले। किसी शायर ने कहा कि मैं बदलते हुए हालात में भी ढल जाता हूँ, मैं बदलते हुए हालात में भी ढल जाता हूँ, जानने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। और तीसरा इसका पार्ट है जो ब्रेक डाउन करके मैं आपको समझा रहा हूँ, वह है कि टू मेक इट टफ फॉर द टफ टाइम, ताकि मुश्किल वक्त के लिए मुश्किल पैदा हो जाए। जो हालात दूसरों को तोड़ देते हैं वो हालात आपके अज़्म, आपके मेंटल टफनेस के सामने खुद लाचार हो जाए। किसी शायर ने कहा है, परेशानी अगर है तो परेशानी का हल भी है, परेशानी अगर है तो परेशानी का हल भी है, परेशान हाल रहने से परेशानी नहीं जाती। और चौथा इसका हिस्सा है टू फेस योर टफ मेंटल एटीट्यूड। जब मुश्किलें, हार्डशिप आपके सामने आए तो आप अपना मेंटल एटीट्यूड इतना टफ बना के रखिए कि उन परेशानियों के लिए भी आपका सामना करना मुश्किल हो जाए। जिंदगी कोई सीधा और स्मूथ रास्ता नहीं होती, या घुमावदार, उतार चढ़ाव से भरी और तूफानी होती है। और हां, कभी न कभी हम सबको मुश्किल वक्त का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए अपने आप को पहले से ही इतना मजबूत बना लें कि चुनौतियां आए तो आपके अनब्रेकेबल स्पिरिट के सामने खुद डह जाए। किसी शायर ने कहा कि नशेमंद पर नशेमंद, नशेमंद मतलब होता है चिड़िया का घोंसला, नशेमंद पर नशेमंद इस कदर तामीर करता जा, नशेमंद पर नशेमंद इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। ऐसी होनी चाहिए आपकी मेंटल टफनेस। टफ टाइम्स आना तो निश्चित है, बिजनेस कोलैप्स हो सकता है, रिश्तों में दरार आ सकती है, करियर लड़खड़ा सकता है, हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी टफ टाइम आने पर एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, फेल्योर मिलेगी, रिजेक्शन होगा, लेकिन हार नहीं मानना है, क्योंकि हार मानना आपको तोड़ देगा। कॉर्पोरेट लाइफ में टफ टाइम डेडलाइन के रूप में, टारगेट्स, कंपटीशन, जॉब इनसिक्योरिटी के रूप में आएगा। आज एआई का आना और नौकरी का जाना भी बहुत से लोगों के लिए टफ टाइम है। ई कॉमर्स की वजह से किराना सहित कई व्यवसायों के लिए टफ टाइम आ गया है। सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, लेकिन एक फर्क है, कमजोर शिकायत करता है जबकि स्ट्रांग इस पर विजय पाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। क्राइसिस आने पर स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं की जाती, बल्कि क्राइसिस आने से पहले स्ट्रेंथ बिल्ड की जाती है, ताकि आप आने वाले क्राइसिस का सामना कर उसे उबर सके।
अगर आप पहले से ही मेंटल टफनेस बिल्ड कर लेते हैं तो यह एक ढाल की तरह होती है जो कि जिंदगी को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तीर के को धराशायी कर देती है। याद रखें, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, अर्थात कठिन समय नहीं टिकता लेकिन कठिन लोग टिकते हैं। और जब आपका एटीट्यूड अनशेकेबल हो और आपका डिटर्मिनेशन अनब्रेकेबल हो तो अंधेरी रात भी आपके चमकते हुए सूरज से डरेगी। इसलिए जिंदगी का सिर्फ सामना मत करो, सामना करो तो हिम्मत के साथ करो। अपनी समस्याओं के सामने ज्यादा टफ हो जाइए। ऐसा माइंडसेट बनाइए कि बुरा समय अपने आप से कहे इसे तोड़ना आसान नहीं है। एक बॉक्सर के बारे में सोचें। बॉक्सर उस वक्त ट्रेनिंग करना शुरू नहीं करता जब चैंपियनशिप मैच अनाउंस होता है, बल्कि वह बरसों पहले से ही ट्रेनिंग हासिल करता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि रिंग में जो मुकाबिल है वह ताकतवर है। अगर वह तैयारी नहीं करेगा तो ओपोनेंट उसे क्रश कर देगा। बॉक्सर जख्मी होता है, पसीने और खून से सराबोर होता है, पंच पे पंच खाता जाता है, दर्द और बेपनाह तकलीफ बर्दाश्त करता है और आखिरकार जीत हासिल करके ही रहता है। जिंदगी भी एक बॉक्सिंग रिंग की तरह से है। अपोनेंट है टफ टाइम। इसलिए जब तक कि हम अपने बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट को पहले से ही तैयार नहीं करते तो हम जिंदगी के रिंग में टिक नहीं पाएंगे। ध्यान रहे, इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो टफ टाइम से भी ज्यादा टफ थे। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी लेकिन उनका माइंडसेट ज्यादा पावरफुल था। चाहे वो किसी कौम का या किसी मुल्क का रहनुमा हो, किसी मजहब का अलंबरदार हो, कोई कारोबारी हो, कलाकार हो, खिलाड़ी हो या कोई और, ये लोग सारी तकलीफों और मुश्किलों के बावजूद भी कामयाब हुए। ये लोग किस्मत या रिसोर्स की वजह से नहीं बल्कि मेंटल टफनेस की वजह से कामयाब हुए। ये मुश्किल हालात के सामने खुद मुश्किल बनकर खड़े हो गए। जब आपको नाकामी मिलती है ना, ये रिजेक्शन किया जाता है तो बहुत बुरा लगता है। हो सकता है ये नाकामी, ये रिजेक्शन इसलिए मिली हो कि ईश्वर ने आपको इससे बेहतर बुलंदी के लिए पैदा किया हो। मिसाइल मैन एंड साइंटिस्ट भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को पायलट के इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया था। हैवी वॉइस की वजह से अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो में जॉब नहीं दिया गया। चार्ली चैपलिन को हॉलीवुड स्टूडियो चीफ ने रिजेक्ट कर दिया था। माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से ड्रॉप कर दिया गया। जेके रोलिंग्स की किताब हैरी पॉटर को पब्लिशर ने 12 बार रिजेक्ट किया था। केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स को 1009 बार चिकन रेसिपी बेचने में नाकामी मिली थी। सिल्वेस्टर स्टैलोन को रॉकी फिल्म के लिए 1500 बार रिजेक्शन मिला था। थॉमस एडिसन को लाइट बल्ब बनाने में 10,000 से ज्यादा बार नाकामी मिली थी। वाल्ट डिज्नी को न्यूज़पेपर से इमेजिनेशन की कमी कह करके निकाल दिया गया था। अब्राहम लिंकन को यूएस का प्रेसिडेंट बनने से पहले 8 बार नाकामी मिली थी। ये लोग कामयाब हुए क्योंकि ये टफ टाइम से ज्यादा टफ थे। वैल्यू आप क्या थे कि नहीं होती, बल्कि वैल्यू आप क्या है कि होती है। रजनीकांत बस कंडक्टर थे, एमएस धोनी टीटी थे, शाहरुख खान की फर्स्ट सैलरी थी 50 रुपीज ओनली। मेसी चाय की दुकान में चाय सर्व किया करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो थे वो चौकीदार थे। बिल गेट्स ने तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट ही नहीं किया था। स्टीव जॉब्स के पिता सीरियन बॉर्न मुस्लिम थे, उनका नाम अब्दुल फतेह था। उनकी मां क्रिश्चियन थी, उन्हें किसी और ने गोद लिया था। उनका पास्ट स्ट्रगल में गुजरा। आइंस्टीन को उसके टीचर ने कहा था द मोस्ट स्टूपिडेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ये सब कामयाब हुए क्योंकि ये टूटे नहीं बल्कि इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। आप कठिन समय को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे आपको हराने से जरूर रोक सकते हैं। मानसिक रूप से इतने मजबूत बन जाइए कि जब कठिन समय आए तो वह भी एक पल के लिए ठिठक कर सोचे कि इस इंसान को तोड़ना आसान नहीं है। बिकॉज टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।